तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाला हूं जिसमें अगर आप इस योजना का फॉर्म फिल कर लेते हो तो आपके जो बच्चे हैं उनको हर महीने 2,500 रुपये मिलते रहेंहैं। तो ये योजना क्या है? जैसे कि ये पालनहार योजना है। अब पालनहार योजना क्या है? इसमें आपको इसका जो बेनिफिट है, जैसे कि बच्चों को सरकार 2,500 रुपये की जो धनराशि है वो उनके खाते में हर महीने डालती है। तो ये कैसे डालती है और इसके लिए कौन कौन सी पात्रता चाहिए, इसका फॉर्म आपको कैसे लगाना है, ऑफलाइन लगाना है या फिर ऑनलाइन लगाना है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इसकी क्या पात्रता होने वाली है, तो आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको इसी प्रकार की और भी सरकारी योजना से रिलेटेड नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कि पालनहार योजना क्या है और सरकार इसमें जो 2,500 रुपये बच्चों को सीधे बैंक खाते में उनके डालती है, तो ये किस वजह से डालती है और इसके लिए कौन कौन से जो ये डॉक्यूमेंट है वो होने वाले। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पालनहार योजना सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण बाल कल्याण योजना है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ऐसे अनाथ या बेसहारा बच्चों को या फिर त्यागे हुए बच्चों की देखभाल और परवरिश सुनिश्चित करना है, जिसकी देखभाल उनके माता पिता किसी कारणवश नहीं कर पाए। जैसे कि उनके अगर माता पिता खत्म हो गए या फिर किसी कारणवश से उनको छोड़ दिया है, तो ऐसे बच्चों को पालनहार योजना में रखा जाता है। और जिनकी देखभाल उनके माता पिता किसी कारणवश नहीं कर पा रहे, तो इस योजना के तहत बच्चों को अनाथालय भेजने के बजाय उन्हें इनके रिश्तेदार या फिर परिचित व्यक्ति के पास रखा जाता है, ताकि इन्हें पारिवारिक माहौल मिल सके और समाज की जो मुख्य धारा है उससे वे जुड़ सके। अब पालनहार योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो सरकार ने पालनहार योजना की शुरुआत बच्चों के सामाजिक और शैक्षणिक और भावनात्मक विकास को ध्यान में रखकर की। और इसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ आर्थिक सहायता देना है, न कि बच्चों को सुरक्षित और पारिवारिक वातावरण देना। सबसे पहले दोस्तों ये समझिए कि पालनहार योजना है क्या है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं कि पालनहार योजना क्या है। और इसमें जो बच्चों को ये पैसे दिए जाते हैं, 2,500 रुपये की जो रकम हर महीने उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाती है, ये कैसे की जाती है। तो सबसे पहले ये समझिए कि पालनहार योजना है क्या है और इसके लिए कौन कौन सी पात्रता चाहिए। तो सरकार की एक बेहतरीन यह एक पहल है जो राज्य के जो जितने भी अनाथ है या फिर बेसहारा बालक है या फिर ज़रूरतमंद बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाती है। और इस योजना के तहत मिलने वाली जो मानसिक सहायता है वो बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन की ओर आगे बढ़ती है। अब सरकार पालनहार योजना 2025 में जो उन्होंने चलाई है, वो बच्चों की परवरिश के लिए सरकार ये इतने रुपए देती है। और हर महीने राजस्थान सरकार की पालनहार योजना के तहत अनाथ और ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनको हर महीने इसकी सहायता दी जाती है। और इसमें अब दोस्तों 6 साल से 18 साल के जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनको 2,500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। और इसके अलावा स्कूल जाने वाले बच्चों को 2,000 रुपये वार्षिक सहायता भी मिलती है। और इस योजना का जो मकसद है वो किसी भी बच्चा की शिक्षा और पालन पोषण से वंचित न रहे, इसी के लिए या फिर इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने इस पालनहार योजना की शुरुआत की। और जो पालनहार योजना में सभी जो अनाथ बच्चे या फिर जो जिनको कारणवश किसी कारणवश से माता पिता ने छोड़ दिया है, तो उनके खाते में 2,500 रुपये की जो राशि है वो डीबीटी के द्वारा उनके खाते में डाली जाती है। अब पालनहार योजना का लाभ अगर आप लेने चाहते हो, जैसे कि आपके इमेज में ऐसे कोई बच्चा है जिसके माता पिता खत्म हो गए या फिर कोई किसी कारणवश से उसके जो माता पिता ने बच्चों को छोड़ दिया है और आप चाहते हो कि इसके भविष्य को सुरक्षित किया जाए, तो सरकार ऐसे बच्चों को पालनहार योजना के थ्रू साथ देती है। लेकिन पालनहार योजना के लिए एक शर्त रखी गई है, जैसे कि पालनहार योजना में किसी कोई बच्चा आता है और आप चाहते हो कि इसको इसका बेनिफिट दिया जाए, तो इसके लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट भी होने वाले हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि इसमें पालनहार योजना में जिस बच्चे का आप पंजीकरण करवाना चाहते हो तो उसका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा विद्यालय में या फिर आंगनवाड़ी जो पंजीकरण प्रमाण पत्र वो भी होना चाहिए कि वो इस स्कूल में पढ़ रहा है। अब पालनहार बच्चा है उसका आधार कार्ड भी होना चाहिए, उसका फ़ोटो होना चाहिए। इसके अलावा भारत का मूल निवासी होना चाहिए, राजस्थान का भी। और निवास प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि वो भारत का मूल निवासी है। अब पालनहार योजना में जिस बच्चे का आप खाता खुलवाना चाहते हो तो उसका बैंक अकाउंट बैंक खाता भी होना चाहिए, जिससे कि सरकार को डीबीटी के द्वारा उसके खाते में ये पैसा डाल दिया जाए। और इसके अलावा बीपीएल में होना चाहिए, या अगर वो बीपीएल में नहीं है तो गरीबी रेखा से वो नीचे होने चाहिए, तभी उनको पालनहार योजना का लाभ दिया जाएगा। अब बच्चों को हर महीने 2,500 रुपये की जो आर्थिक सहायता इसमें दी जाती है और बच्चों को अनाथालय भेजने के बजाय पारिवारिक माहौल में रखा जाता है। इसी के लिए उनको ये 2,500 रुपये की जो सहायता
वो दी जाती है। अब शिक्षा सामग्री और स्वास्थ्य सेवाएँ मुफ़्त उपलब्ध करवाई जाती है, इसके लिए सरकार की तरफ से कोई चार्ज नहीं दिया जाता है। सरकार की तरफ से ऐसे बालकों के लिए फ्री ये जो कोचिंग चलती है, इनमें फ्री एडमिशन भी चला दी है ताकि वो इसमें पैसा नहीं ले सके, और जो वो रहते हैं उसके खर्चे के लिए सरकार हर महीने उनके खाते में डीबीटी के द्वारा ₹2500 की जो राशि है वो ट्रांसफ़र करती है। अब पालनहार योजना के लिए पात्रता क्या-क्या रहने वाली है, तो बच्चे का जो राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अनाथ बच्चे के अगर माता-पिता नहीं है, तो ऐसे बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, और ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता ने उनको त्याग कर दिया, वो भी इसमें फ़ॉर्म भर सकते हैं। अब तलाकशुदा या फिर विधवा माता के बच्चे भी इसमें एलिजिबल है, वो भी पालनहार योजना के थ्रू सरकार के द्वारा जो ₹2500 की प्रति महीने रकम दी जाती है, इसका बेनिफिट वो उठा सकते हैं। इसके अलावा जिनके माता-पिता जेल में बंद है और बच्चे बाहर है और उनका भरण-पोषण नहीं हो रहा है, तो सरकार ऐसे बच्चों को पालनहार योजना के अंदर रखती है, और सरकार की तरफ से ऐसे बच्चों को भी ये राशि दी जाती है। या फिर कोई सी दिव्यांग है, जैसे कि अपंग है, उसके पैर नहीं है, तो भी सरकार ऐसे बच्चों को इसके अंदर रखती है, और पालनहार योजना के थ्रू सरकार उनको ये बेनिफिट देती है। अब पालनहार योजना की जो वार्षिक आय वो 1,20,000 से कम होनी चाहिए, तभी उसको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि पालनहार योजना का लाभ अगर आप लेना चाहते हो, किसी बच्चे को दिलवाना चाहते हो, तो इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेटों को यही पता नहीं कि इसका फॉर्म कहाँ से भरना है, इसका लाभ कैसे लेना है। अब जैसे कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो या फिर ऑफलाइन करना चाहते हो, इसके 2 तरीके होते हैं। पालनहार योजना के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन इसका आवेदन करना चाहते हो तो ऑनलाइन आपको कैसे करना है, जैसे कि आपको अपने क्रोम पर जाना है, और वहाँ पर आपको सामाजिक न्याय और अधिक की जो राजस्थान की जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट है, इस पर आपको जाना है, और वहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको पालनहार योजना का लिंक दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें अपनी जो एसएसआईडी है वो मांगी जाएगी, तो आपको यहाँ पर डाल देनी है, और डालने के बाद में दोस्तों आपको आवेदन इसका जो फॉर्म है वो फिल करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में बनाकर यहाँ पर अपलोड कर देना है, और सबमिट बटन पर क्लिक करके आपको रसीद प्राप्त कर लेनी है। इस प्रकार अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हो पालनहार योजना का, तो इस प्रकार आप लाभ ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप पालनहार योजना का ऑनलाइन आवेदन नहीं करके ऑफलाइन करना चाहते हो, तो ऑफलाइन भी आप कर सकते हो। इसके द्वारा भी सरकार की तरफ से आपको ₹2500 की रकम प्रति महीने आपको दी जाएगी। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी जो सामाजिक न्याय विभाग का जो कार्यालय है, इसमें आपको जाना है। वहाँ पर आपको पालनहार योजना का फॉर्म लेना है, इसको भरना है। इसको भरने के बाद में आपको सभी डॉक्यूमेंट इसमें लगाने दें, और लगाने के बाद में गाइस आपको रसीद वहाँ से ले लेनी है। इस प्रकार आप पालनहार योजना का लाभ ले सकते हो। हर महीने अपने बच्चों को ₹2500 की जो रकम सरकार के द्वारा दी जाती है, इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। तो आज की वीडियो गाइस आपको कैसी लगी? वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको इसी प्रकार की और भी सरकारी योजना से रिलेटेड मैं जब भी वीडियो बनाऊँ, और तो आप इसका लाभ ले सको और देख सको। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।